Good morning, dear students. My subject is EECA Electrical Energy Conservation and Auditing. And the today topic is that phase second detailed energy audit activities. यानी डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट में कौन सी एक्टिविटी होती है इसके बारे में हम ये लेक्चर में स्टडी करेंगे. So let us start with my topic phase second detailed energy audit activities. Now the first point is that depending on the nature and complexity of the site, a comprehensive audit can take from several weeks to several months to complete. साइट की नेचर के ऊपर और साइट की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट कंप्लीट होने के लिए सेवरल वीक से लेके सेवरल मंथ तक का टाइम ले सकता है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट डिटेल्ड स्टडीज टू एस्टैब्लिश एंड इन्वेस्टिगेट एनर्जी एंड मटेरियल बैलेंसेज फॉर स्पेसिफिक प्लांट डिपार्टमेंट्स और आइटम्स ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट आर कैरिड आउट. डिटेल्ड स्टडीज एस्टैब्लिश करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लांट डिपार्टमेंट के लिए और प्रोसेस इक्विपमेंट के आइटम्स के लिए यहां पे एनर्जी और मटेरियल को इन्वेस्टिगेट करते हैं. थर्ड पॉइंट इज दैट व्हेनेवर पॉसिबल जहां संभव हो सके जब संभव हो सके चेक आउट ऑफ प्लांट ऑपरेशन प्लांट के ऑपरेशंस को चेक करते हैं आर कैरिड आउट ओवर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम. इसको टाइम के ओवर एक्सटेंडेड पीरियड समय की विस्तारित अवधि में किया जा सकता है. Whenever possible जब पॉसिबल हो सके चेक्स ऑफ प्लांट ऑपरेशन प्लांट के ऑपरेशन को चेक करते हैं आर कैरिड आउट ओवर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम. समय की विस्तारित अवधि में हम प्लांट के ऑपरेशन को यहाँ पे चेक कर सकते हैं. दैट इज एट नाइट के टाइम पर, एट वीकेंड्स सप्ताह पर, एज वेल एज ड्यूरिंग नॉर्मल डे टाइम वर्किंग आवर्स. नॉर्मल डे टाइम वर्किंग आवर्स में हम प्लांट के ऑपरेशन को चेक कर सकते हैं टू एंश्योर दैट ये एंश्योर करने के लिए नथिंग इज ओवरलुक्ड कोई भी चीज देखे बिना ना रह जाए. जब जहां पॉसिबल हो सके प्लांट के ऑपरेशन को एक निश्चित समय की विस्तारित अवधि में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. एट द नाइट के टाइम पर, एट वीकेंड्स सप्ताह पर, एज वेल एज ड्यूरिंग नॉर्मल डे टाइम वर्किंग आवर्स यानी नॉर्मल डे टाइम वर्किंग आवर्स के दौरान हम प्लांट के ऑपरेशन को चेक कर सकते हैं टू एंश्योर दैट ये एंश्योर करने के लिए नथिंग इज ओवरलुक्ड कोई भी चीज देखे बिना ना रह जाए. नाउ द फोर्थ पॉइंट इन द फेज सेकंड डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट एक्टिविटीज इज दैट fourth point is that the audit report will include description of energy input and product outputs for major department or major processing functions or while major processing function by major processing functions and will evaluate the efficiency of each step of manufacturing process manufacturing process to
manufacturing process. Means of improving these efficiency will be listed. Means of improving these efficiency will be listed. These efficiencies will be listed. Efficiency will be listed. This is the fourth point listed. Here the fourth point is that the audit report will include description of energy input and product output. यहाँ पे जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें एनर्जी इनपुट और प्रोडक्ट आउटपुट का डिस्क्रिप्शन शामिल होगा बाय मेजर डिपार्टमेंट के द्वारा और बाय मेजर प्रोसेसिंग फंक्शन और मेजर प्रोसेसिंग फंक्शंस के द्वारा एंड विल इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की प्रत्येक स्टेप की एफिशिएंसी यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे. मीन्स ऑफ इंप्रूविंग दीज एफिशिएंसी विल बी लिस्टेड. यानी जो एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है उसको लिस्ट में रेखांकित करेंगे, लिस्ट में लिखेंगे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड during the detailed audit studies includes पहला है फर्स्ट इज द एनर्जी कंजम्पशन. Why type of energy? Energy consumption. Why type of energy? Why departments? Why major items of process equipment? Major items of process equipment by end use. Why end use? This is the next point. The information to be collected during the detailed audit studies includes detailed audit studies के दौरान जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनमें शामिल है फर्स्ट इज द एनर्जी कंजम्पशन बाय टाइप ऑफ एनर्जी के टाइप के आधार पर एनर्जी का कंजम्पशन. वाई डिपार्टमेंट्स के द्वारा. वाई मेजर आइटम्स ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट के मेजर आइटम्स के द्वारा जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है. वाई एंड यूज यानी कस्टमर्स के द्वारा एंड यूजर्स तक जो एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है एनर्जी के टाइप के आधार पर उसको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं. Second is the material balance data. Material balance data. Raw materials, use of scrap or waste product, waste product का यूज करना या स्क्रैप प्रोडक्ट का उपयोग करना. यूज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट और स्क्रैप प्रोडक्ट. इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट्स. Intermediate and final products. Recycled materials.
यूज ऑफ स्क्रैप और वेस्ट प्रोडक्ट, रिसाइकल्ड मटेरियल्स। यहाँ पे सेकंड जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डिटेल्ड ऑडिट स्टडीज के दौरान वो है मटेरियल बैलेंस डाटा। मटेरियल बैलेंस डाटा कलेक्ट करते हैं सच है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स का डाटा कलेक्ट करते हैं। यूज ऑफ स्क्रैप और वेस्ट प्रोडक्ट, स्क्रैप और वेस्ट प्रोडक्ट का उपयोग हुआ है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट्स को इसमें इंक्लूड करते हैं। रिसाइकिल्ड मटेरियल, यानी जिन भी मटेरियल का रिसाइकिल हुआ है उसके डाटा को हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं डिटेल ऑडिट स्टडीज के द्वारा वो है थर्ड इंफॉर्मेशन इज द एनर्जी कॉस्ट एंड टैरिफ डाटा। एनर्जी कॉस्ट एंड टैरिफ डाटा, एनर्जी कॉस्ट एंड टैरिफ डाटा, एनर्जी कॉस्ट एंड टैरिफ डाटा। This is the third information which is collected during the detailed audit study. And fourth point is that process and material flow diagram, process and material flow diagram, material flow diagram, flow diagram, process and material flow diagram, material flow diagram, and the generation and distribution of site services, generation and distribution of site services, generation and distribution of site services, site services, generation and distribution of site services, site services, that is compressed air, steam, etc. compressed air, steam. This is the next information which is collected during the detailed audit studies. Third is the energy cost and tariff data. Tariff data और energy cost के डाटा को हम इसमें शामिल करते हैं। फोर्थ इज द प्रोसेस एंड मटेरियल फ्लो डायग्राम, प्रोसेस फ्लो डायग्राम और मटेरियल फ्लो डायग्राम को इसमें शामिल करते हैं। 5 is the generation and distribution of site services, site services का generation और distribution, that is compressed air को और steam. Now the next point, next information, 6 is the potential of fuel substitution, potential of fuel substitution, potential of fuel substitution, process modifications, and use of cogeneration system, use of cogeneration system. Next is the energy management procedures, 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 and energy awareness training program, and energy awareness training program, awareness training program, energy awareness training program, energy awareness training program, with the establishment These are the information. 6 information is that potential of fuel substitution, fuel substitution का जो potential है, process modifications, process को modification करना, and use of cogeneration system, और cogeneration systems का उपयोग करना, cogeneration systems का उपयोग करना. This is the 6 point, and 7 point is the energy management procedures and energy awareness training program with the establishment. यानी स्थापित करने के साथ एनर्जी मैनेजमेंट प्रोसीजर स्थापित करेंगे
और एनर्जी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये भी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। डिटेल्ड ऑडिट स्टडीज के द्वारा स्टडीज में इसको शामिल करते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट प्रोसीजर्स और एनर्जी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। नाउ द नेक्स्ट इज द existing baseline information existing baseline information and reports are useful to get consumption pattern reports are useful to get consumption pattern, production cost and productivity levels, production cost and productivity levels, in terms of product per raw material inputs, in terms of product raw material input, this is the next is the existing baseline information and reports are useful to get consumption pattern, मौजूदा आधारभूत जानकारी। एग्जिस्टिंग बेसलाइन इंफॉर्मेशन का मतलब है मौजूदा आधारभूत जानकारी, एंड रिपोर्ट्स आर यूजफुल टू गेट कंजम्पशन पैटर्न प्राप्त करने के लिए उपयोगी है, प्रोडक्शन की कॉस्ट प्राप्त करने के लिए उपयोगी है, एंड प्रोडक्टिविटी लेवल को फाइंड आउट करने में उपयोगी है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल इनपुट की टर्म में। एग्जिस्टिंग बेसलाइन इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स कंजम्पशन पैटर्न, प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी लेवल के लिए उपयोगी है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल इनपुट प्रोडक्ट की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल इनपुट्स की टर्म में। एग्जिस्टिंग बेसलाइन इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स जो कंजम्पशन पैटर्न, प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी लेवल को प्राप्त करने के लिए उपयोगी है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल इनपुट की टर्म में। नाउ द नेक्स्ट इज द ऑडिट टीम should collect the following baseline data, collect the following baseline data, first is the technology, processes and equipment details, processes and equipment details, Now the second point is that so capacity utilization, third is that amount and type of input materials, water consumption, fourth point is that water consumption, fuel consumption,
fuel consumption. These are the audit team should collect the following baseline data. Audit team को following baseline data को collect करना चाहिए. First data is the technology, processes and equipment details. यानी कौन सी टेक्नोलॉजी काम में आई है, प्रोसेसेस क्या है, क्या प्रोसेस हो रही है, और इक्विपमेंट की डिटेल्स. सेकेंड इज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. थर्ड इज द अमाउंट एंड टाइप ऑफ इनपुट मटेरियल. इनपुट मटेरियल का प्रकार क्या है और कितना अमाउंट काम में ले रहे हैं. वाटर कंजम्पशन, पानी की कितनी खपत कर रहे हैं. फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल का कितना कंजम्पशन कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कितना कंजम्पशन कर रहे हैं. स्टीम कंजम्पशन, स्टीम कंजम्पशन, स्टीम कंजम्पशन, स्टीम कंजम्पशन. These are the baseline data. The audit team should collect the following baseline data. दिए हुए बेसलाइन डाटा को ऑडिट टीम कलेक्ट करनी चाहिए. पहला है टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट डिटेल्स. सेकंड इज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. थर्ड इज द अमाउंट एंड टाइप ऑफ इनपुट मटेरियल. इनपुट मटेरियल का अमाउंट और कौन सा टाइप है. वाटर कंजम्पशन कितना हो रहा है, इसकी जो डाटा है वो होना चाहिए. फ्यूल कंजम्पशन कितना हो रहा है, इसका डाटा होना चाहिए. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन कितना हो रहा है, इसका डाटा होना चाहिए. स्टीम कंजम्पशन, स्टीम का कितना कंजम्पशन हो रहा है, ये बेस लाइन डाटा में इंक्लूड्स है. नेक्स्ट इज द बेस लाइन डाटा इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज द अदर इनपुट सच एज कंप्रेस्ड एयर. अदर इनपुट्स such as compressed air, such as compressed air, other inputs such as compressed air, cooling water etc. ठंडा पानी, cooling water, ठंडा पानी etc. Next is the quality and type of waste generated. 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 Next is the efficiency. अदर इनपुट सच एज कंप्रेस्ड एयर. दूसरे इनपुट जैसे जिसका डाटा होना चाहिए, बेसलाइन डाटा होना चाहिए, जैसे कि कंप्रेस्ड एयर, कूलिंग वाटर ईटीसी. क्वालिटी एंड टाइप ऑफ वेस्ट जनरेटेड. किस टाइप का वेस्ट वहां पे जनरेट हो रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है. क्वालिटी एंड टाइप ऑफ वेस्ट जनरेटेड. जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो भी इंडस्ट्री में वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसका टाइप कैसा है और क्वालिटी कैसी है. अगला है एफिशिएंसी, यानी पूरी जो दक्षता. डिफरेंट इक्विपमेंट्स की जो लगे हुए हैं एनर्जी ऑडिट के लिए, उनकी इफिशियंसी कैसी है. जो भी आपके इक्विपमेंट इंडस्ट्री में लगे हुए हैं उनकी जो इफिशियंसी है वो कैसी है, इसका डाटा भी बेसलाइन डाटा में शामिल होता है. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू डियर स्टूडेंट. थैंक यू.